बिजनौर में रेल कर्मी पति की हत्या के मामले में जेल में बंद पत्नी शिवानी अपने बेटे से बिछड़ने पर तड़प रही है। उसे अपने जीवन साथी की हत्या से कोई भी मतलब और कोई मलाल नहीं है, लेकिन जेल में बंद शिवानी रोते हुए बार बार जेल अधिकारियों से अपने 6 महीने के बेटे से मिलने की गुहार लगा रही है। भरपेट खाना नहीं मिलने और भरपूर नींद नहीं मिलने से उसकी तबीयत भी खराब है। उसे जेल के अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुकंदरपुर गांव के रहने वाले रेल कर्मी दीपक कुमार नाजिबाबाद के आदर्श नगर में किराए पर पत्नी शिवानी के साथ रहता था। 4 अप्रैल को शिवानी ने अपने पति दीपक कुमार की गला दबाकर हत्या कर दी। अब शिवानी जेल में बंद है, जबकि उसका 6 महीने का बेटा अपनी दादी के पास है। जेल में बंद शिवानी अब अपने बेटे को याद कर रही है। जेल सूत्रों का कहना रहा कि वो बार बार रोते हुए अपने बेटे से मिलवाने की बात करती है। उससे कहा गया है कि उसने ऐसा काम ही क्यों किया कि उसे यहाँ आना पड़ा और अपने बेटे से भी बिछड़ना पड़ा। इस पर वो कहती है कि उसका पति उसे मारता पीटता था। 1 महीने पहले भी मारपीट के चलते वो मायके चली गई थी, मगर वो उसे वहां से वापस ले आया। उसे पति की हत्या का कोई भी अफसोस नहीं है। वहीं नींद नहीं पूरी होने के चलते शिवानी को चक्कर आने के साथ ऑपरेशन वाले टांकों में भी दर्द की शिकायत है। उसका जेल में इलाज भी शुरू कर दिया गया। डॉक्टरों की कोशिश है कि उसे भरपूर नींद भी दी जाए। पति की हत्या करने के बाद ससुराल वालों की दुश्मन बनी शिवानी का मायके वालों के साथ भी अब नाता टूटता नजर आ रहा है। बताया गया है कि जेल में बंद होने के बाद भी उसके माता पिता या भाई उससे मिलने नहीं आए। हालांकि मायके पक्ष का एक रिश्तेदार कपड़े और बाकी सामान पहुंचाने आया था, जिससे शिवानी ने गुहार लगाई थी कि उसके पिता से भी उसकी मुलाकात करवा दी जाए। बिजनौर के नजीबाबाद इलाके से ये सनसनीखेज मामला सामने आया। हल्दौर थाना इलाके के आदर्श नगर मोहल्ला में पत्नी और 1 साल के बेटे के साथ किराए पर रहने वाला 29 साल का दीपक कुमार रेलवे स्टेशन नजीबाबाद में कैरेज एंड वैगन में तैनात तकनीकी कर्मचारी थे। बीती 4 अप्रैल को दीपक के घर में संदिग्ध हालतों में मौत हो गई थी। हालांकि हार्ट अटैक का शोर मचाकर पत्नी खुद ही डॉक्टरों के पास भी ले गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या करने का चौंका देने वाला खुलासा हुआ था। इस पर मरने वाले के भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि नौकरी और फंड हड़पने के लिए पत्नी ने भाई की हत्या कर दी। दरअसल हल्दौर के गांव मुकंदरपुर के रहने वाले दीपक कुमार का चौहड़पुर नाटौर की रहने वाली शिवानी से 17 जनवरी 2024 को शादी हुई थी। दीपक पत्नी के साथ नजीबाबाद के आदर्श नगर में किराए के मकान में रह रहा था। शुक्रवार की दोपहर शिवानी ने पति दीपक को हार्ट अटैक आने की जानकारी फोन पर सास और देवर को दी। पति को एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया और वहां से समीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे भर्ती नहीं किया। बिजनौर जिला अस्पताल ले जाने पर दीपक को मृत घोषित कर दिया गया। शिवानी अपने पति के शव का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहती थी, लेकिन परिवार वालों ने गले पर निशान देखकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि गला घोंटे जाने से दीपक की मौत हुई है। पुलिस ने शिवानी को पकड़कर पूछताछ की, जिसमें सीओ नीतीश प्रताप सिंह ने बताया कि शिवानी पूछताछ में लगातार गुमराह करती रही, लेकिन बाद में पूछताछ के दौरान उसने पति की हत्या करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि हत्या करते वक्त उसके साथ क्या कोई और भी था। प्रेम प्रसंग से लेकर दूसरे पहलुओं पर भी पुलिस लगातार जांच कर रही है। वहीं इस घटना को लेकर दीपक की मां पुष्पा और भाई पीयूष का कहना रहा कि शिवानी का ससुराल पक्ष के प्रति व्यवहार सही नहीं था। सास से भी वो मारपीट करती थी। घर में लगातार चल रहे विवाद के चलते 15 दिन पहले ही पत्नी को लेकर दीपक नजीबाबाद आया था। उसने किराए का मकान लेकर उसे अपने साथ रख लिया। दीपक के 6 महीने का बेटा वेदांत है। शिवानी ग्रेजुएशन करे हुए है। आरोप है कि पति की मौत के बाद मृतक आश्रित में नौकरी और फंड पाने की चाहत में शिवानी ने किसी के साथ मिलकर दीपक की हत्या कर दी। बताते चलें कि दीपक साल 2021 में सीआरपीएफ मणिपुर में भर्ती हुआ था। सीआरपीएफ नौकरी छोड़कर दीपक ने मार्च 2023 में रेलवे की नौकरी ज्वाइन की थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।